बाप की बहन बहू बेटा की सास बनी भौजाई। आज हम ग्रंथन में परीक्षित महाराज मालूम पड़ रही ने कहा तो नहीं मालूम पड़ रही। बाप की बहन बहू बेटा की सास बनी भौजाई। आज मैंने ग्रंथन में सीता की उत्पत्ति हुई जमीन से पुजारी जी, और राजा दशरथ की उत्पत्ति हुई जमीन से। तो ये कौन हो गए? भाई बहन। और लक्ष्मण की उत्पत्ति कहां से हुई? जमीन से। तो ये कौन हो गए? भैया बहन। और आपको ये भी बात बताएं, एक बार बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ससुर बहू के पेट में, ससुरो बहू के पेट में इधर गिनती करी जाए तो राजा दशरथ और लक्ष्मण ये दोनों भाई भाई थे। पृथ्वी से अवतार हुआ। एक बार लक्ष्मण और मैया सीता वन विहार कर रहे थे। उस समय ताड़कासुर नाम का असुर लक्ष्मण को खाने को चला। मैया सीता ने देख लिया तो सीता ने क्या किया? स्वयं लक्ष्मण को निगल लिया। सीता ने स्वयं लक्ष्मण को निगल लिया। ताड़कासुर मन में विचार करने लगा, वाह ऐसा भी होता है। तो सीता ने अपने देवर को अपने उदर के अंदर रख लिया। लेकिन उसमें कारण था। एक बार भूतनाथ भोले बाबा के पास में जब ताड़कासुर जाता है, उस समय भोले बाबा ने कहा चिंता मत कर, जिस समय तेरा वध होगा उस समय सीता और लक्ष्मण के हाथों से गा बोल गोविंद भगवान की। और जैसे ही सीता को मारने को वो ताड़कासुर चला, परीक्षित महाराज उस समय सीता और लक्ष्मण उदर के अंदर है और सीता दोनों ने वध कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। उसी दिन से प्रथा चली गई कि ससुर बहू के धीरे धीरे समय गुजरता है। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे, बहुत सुंदर खंड श्रवण करा रहे थे हमारे आचार्य। लेकिन कथा में जब घुसोगे तभी कुछ मिलेगा। परीक्षित तो महाराज जब ढोलक चीमटा में रहोगे तो फिर राधे राधे होते रहे, कुछ पल्ले ना पड़े। धीरे धीरे समय गुजरता है। राजा दशरथ के आंगन में 3 रानियां हैं, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी भाई काऊ बेटा ने जन्म नहीं लो। तीनों रानियां बड़ी व्याकुल हैं, परेशान हैं। एक दिन कौशल्या आंगन में बैठ करके रो रही थी, तब तक राजा दशरथ आ गए। राजा दशरथ बोले हैं कौशल्या कारण क्या है? तो समझा करके कौशल्या बोली प्रिया मैं नगर में घूमने को जाती हूँ, स्त्रियां मुझे बांझ कहती हैं और तुम्हें निरवंशी कहती हैं। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन एक बात और बताएं पुजारी जी, जब बात आएगी तो कहें जरूर। कुछ लोग राजा दशरथ को निरवंशी कहते हैं, राजा दशरथ को निरवंशी कहते हैं, लेकिन राजा दशरथ निरवंशी नहीं थी। इनके आंगन में एक कन्या थी, उसका नाम मालूम है? राम की बहन को नाम किन्हें मालूम? पर वो हाथ उठा के बताओ। राम की बहन को नाम हो तो शांता। लेकिन परीक्षित महाराज शांता ने अपनी मैया के उधर से जन्म नहीं लो, बल्कि राजा दशरथ के उधर से जन्म लिया था। अब आप लोग चक्कर में पड़ेगा हो गए कि दशरथ के उधर से कैसे जन्म लिया था। एक बार ये दशरथ जो थे ना, शिकार खेलने को गए। शिकार, जब शिकार खेलने के लिए जाते हैं, एक ऐसा
कुंड था परीक्षित महाराज, उस कुंड पे जो नजर डालता था वो स्त्री हो जाता था। राजा दशरथ ने वैसे बालला कुंड पे नजर मारी तो स्त्री बन गए, लेकिन स्त्री बन गए उसी कुंड के पास में एक राक्षस रहा करता था। राक्षस ने देखा स्त्री बहुत सुंदर है, राक्षस ने देखा स्त्री बहुत सुंदर है, तो राजा दशरथ स्त्री बन गए थे। राजा दशरथ को लेकर के अपने साथ में वो राक्षस जाता है, उसने जब संभोग किया तो राजा दशरथ के गर्भ ठहर गया। यहां तक बताते उसने कुछ दिन तक अपने पास में रखा था राजा दशरथ। जब राजा दशरथ ने स्त्री के रूप में उस कन्या को जन्म दिया जिसका नाम शांता पड़ा था, वो बात के कई कौशल्या को पता चल गई थी कि हमारे पिया बरसों से गायब है। यहां तो बताया तीनों रानियों को पता चल जाती है, तो तीनों रानियां उस दैत्य के पास में जाती, कहती तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे पति को स्त्री बना लिया। उसी समय दैत्य ने कहा तुम बड़ी व्याकुल हो, चिंता मत करो, तुम्हारे पति अपने रूप में आ जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। तो दशरथ पुनः अपने रूप में आए, तब इनके आंगन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अवतार हुआ। अब आएगी समझ, महाराज ने कहा ने को शंका लगे तो घबरा तो है, एक भगवान को हरि कीर्तन बोले।